अभी पाप के बारे में हम थोड़ा से प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि पाप गलत ये चीज को मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं बीमारी में ऐसे कैंसर को जानते हैं ना, कैंसर को खतरनाक है। कैंसर ने मनुष्य के जीवन, ये शरीर को नुकसान देते हैं, मार देते हैं, लेकिन उसी से खतरनाक क्या है? पाप। कैंसर से खतरनाक क्या है? जोर से बोल, कैंसर से खतरनाक क्या है? पाप। ये पाप बहुत खतरनाक है, समझ सकते हैं ना? ये कैंसर आपका शरीर को मार दे सकते हैं, लेकिन पाप में आपका आत्मा को मार देगा। ये कैंसर थोड़ा समय काम करेगा, लेकिन पाप हमेशा आपके आत्मा नरक में भी ले सकता है। मेरे आंखों में बहुत लोग मैंने मिला प्रभु की दया में, कई लोग कैंसर का बीमारी खुशी से जी रहे हैं। एक आदमी तो मैंने उसको, वो कैंसर का जब उसके क्या होता है, इलाज चलने के समय में किताब लिखा है, उसका किताब पढ़ने में अब लोग आंसू निकालेगा, और परमेश्वर उसको बहुत इस्तेमाल किया है। प्रभु मेरा चरवाहा है, उसके बारे में उसने लिखा है। वो कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर लोग ने बोला 1 साल भी अभी नहीं जिएगा। उसी समय में प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना हो, उसने लिखा है उसके बारे में। मेरे जब लिखता है, मैंने जब पढ़ते हैं, मेरा मन बदला है उसने। वो कैंसर पेशेंट है, लेकिन पाप में जो गिरा है लोगों का मन कभी कभी शांति नहीं होता है। नजदीक आ जाएगा, मरने के समय नजदीक हो जाएगा और परेशानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और परेशानी, और मरने के बाद और परेशानी। इसलिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक पाप है, इसको हमेशा ध्यान रखना। पाप क्यों? ये जो आप लोग ने हमारा सामने बहुत कुछ क्या होते, खास में ये क्या दुष्ट आत्मा बोलते हैं ना, दुष्ट आत्मा, ये इसमें बहुत काम करते हैं। मैं आप लोग को ठीक से बताना चाहूंगा, मेरा बात ध्यान से सुनना। ये दुष्ट आत्मा भी हो, पवित्र आत्मा भी हो, बिना आपके आज्ञा में काम नहीं करेगा। आत्मा तो आत्मा है, आप नहीं देख सकते, बिना रास्ता में आपके अंदर में नहीं आ जाएगा। समझ सकते ना? समझ सकते ना? इसलिए जरूरी है, हम जानना जरूरी है। जबरदस्ती शैतान आके और दुष्ट आत्मा आके आपके अंदर में नहीं अंदर आप नहीं आ जाएगा। रास्ता आप नहीं बनाएगा तो, दरवाजा आपने नहीं खुलेगा तो, ये दुष्ट आत्मा हमारा ऊपर में प्रभु ने नहीं बनाया है। समझ सकते ना? इसलिए पाप के द्वारा, पाप गलती का, वो हमारा जीवन में थोड़ा से गलती होते, उसी गलती को क्या होते, वो दरवाजा में ये शैतान घुसते हैं। कभी कभी बगीचा बनाते हैं लोग, बगीचा, गार्डन। यहाँ पे तो गार्डन भी कुछ क्या होते हैं, फेंसिंग नहीं बनाते ना, यहाँ बनाते हैं फेंसिंग। हमारा गांव में ये सरसों का गार्डन हम बनाते हैं, अंतम होल, मुनकम करना फिर डालते हैं, अंतम होल बोलते हैं हमारा। ये सरसों का बगीचा, ये क्योंकि वो उसका ये फेंसिंग है ना, बांस बोलते हैं ना, ये बांस लेके ऊंचा ऊंचा, हम उसका लंबाई से ऊंचा ऐसे हम लेते हैं, उसमें हम चारों तरफ बाउंड्री करते। एक जगह हमारे लिए एक रास्ता बनाते, वो खिड़की बनाते हैं। क्यों उसका किया, क्यों ऐसे हम लोग ने ऐसे फेंसिंग बनाया है? जानवरों से बचाव, जानवर के लिए, वो अंदर कोई ना घुसने के लिए। क्यों ऊंचा करते हैं? क्योंकि गांव में तो ये क्या होते हैं, मुर्गी मुर्गा बहुत फ्रीडम, किसी का मुर्गा लोग नहीं जानते को किसके, शाम रात में अपना अपना घर में वो पास आएगा। दिन में तो सब मिक्स होता है, लोग उड़ सकता है, इसलिए ऊंचा में करना जरूर है।
क्योंकि ये फेंसिंग करते अंदर कोई जानवर ना घुसने के लिए। खाली एक जगह पे हम दरवाजा खुला है, उसमें वो दरवाजा भी जानवर के लिए नहीं, किसके लिए? खुद अपना के लिए। ठीक है ना? अपना आपका घर में क्या है? दरवाजा आप सबका घर में। क्यों दरवाजा किसके लिए? अपने के लिए हैं। बिना दरवाजा में आप जा सके इधर? नहीं जा सके ना। ये बहुत सिंपल है। आत्मा में भी दरवाजा होता है, शरीर में दरवाजा होगा तो आत्मा में भी दरवाजा है। इसलिए पाप को खतरनाक है। इसलिए यीशु मसीह आया पाप को मिटाने के लिए, पाप से बचाने के लिए। इसको हम देखना है। एक जगह हम देखेगा, बहुत बाइबल में इसको बहुत बारे में लिखा है, लेकिन यूहन्ना 8 का ये स्त्री का व्यभिचार स्त्री के बारे में थोड़ा हम सीखेगा। और उसके बाद प्रभाव था थी पहला यूहन्ना 1:9। इसको आप लोग खुले, हम लोग पढ़ने बाद में मैंने पढ़ूंगा आज यूहन्ना 8 को 1 से 11। उसके बाद ये बुझो वचन आप लोग कृपया खुले। मैं भी हिंदी पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, इसलिए आप ध्यान देखो। जिसका पास बाइबल है खुले, नहीं हो तो मेरा तरफ से ध्यान से सुने। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह भेंट कर उन्हें उपदेश देने लगे। ये यीशु मसीह जब दुनिया में आता है, उसके सामने लोग बैठे, उसने प्रचार करते, मतलब बताते हैं। ये बहुत जरूरी है। उसके सामने आके उसका मुख से जो वचन सुनने के लिए लोग भीड़ हमेशा उसके साथ बैठे हैं। और जिसमें तब शास्त्री और फरीसी, ये शास्त्री और फरीसी क्या है? जो टेम्पल में काम करने वाला, आजकल कहने का मतलब इससे क्या है? पादरी लोग, एल्डर लोग, जो बड़े बड़े लोग है ये मंदिर में, वो बड़े बड़े लोग जिसने अपना धर्म, खास में यहूदी का धर्म, ये किताब जानता है, नियम जानते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को सिखाने वाला बोलेगा। ये कौन है? शास्त्री और फरीसियों लोग। उसको क्या होता है? एक स्त्री को लाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। भरिया पुलिस लोग ने नहीं, किसने पकड़ा? ये स्त्री को शास्त्री लोग ने पकड़ गया। वो जो मंदिर में काम करने वाला, बाहर में जो बहुत बहुत पवित्र लोग है, बाहर में समझ सकते हैं ना, लोग ने एक रिश्ते को पकड़ गए। वो व्यभिचार लड़की है, औरत है, वो लेके हाथ में, मतलब हो सकते हाथ में पकड़ के और लेके आया है, कहा और उसका बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, देखो यीशु के पास आए, वहां बिल्कुल अलग गुरुजी है उधर, वो यीशु मसीह है। वो बैठ के अपना चेलों को उसने शिक्षा दिया है। उसी समय में मंदिर की तरफ से जो फरीसियों है और क्या है वो शास्त्री लोग ने एक औरत को पकड़ के लाया है। ये किसका पास? यीशु के पास। एक गुरु के पास आया, उस लोग ने ये कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ गए हैं। देखो लोग ने लेके निकल, ये पाप किया उसने, बहुत गलत किया है, इसलिए उसी समय में हम पकड़ के आपके पास लाया है। इसका मतलब लोगों का मन भी यीशु मसीह ने सब जानता है। क्या बोलते ये गुरु बोलते हैं, यीशु मसीह का कमी को भी लोग ने निकलना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं। और 5 पे देखो, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दिया कि ये एक ही ऐसे स्त्रियों पर पथरावा करो। देखो लोग ने जानते हैं, व्यवस्था भी जानता है। यीशु मसीह का पास बोला है, हमारा
ये मूसा उसका व्यवस्था के अनुसार तो यही से लड़की को क्या करना है, पत्थर मारना चाहिए, पत्थर में उसको वहां पे मारना चाहिए। ये आज्ञा है, ये व्यवस्था है। देखो ये मूसा का व्यवस्था है, आजकल भी ये व्यवस्था है ना। जब कोई काम गलत करेगा तो पाप करेगा तो उसको मारना है, सजा देना है, ये सब हर जगह पे ये होता है। और आजा तू इस स्थिति के विषय में क्या कहते हैं। देखो ये स्त्रियों नहीं, फरीसियों और शास्त्रियों लोग ने यीशु मसीह को पूछने लगे। मूसा ने तो बोला है, मूसा ने तो ऐसे स्त्री को पत्थर मारना है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप बताओ, आप भी गुरु है, बताओ। लोग ने पूछने लगे और उन्होंने उसको परखाने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। ये शास्त्रों और फरीसियों लोग ने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, खाली लोगों को मत क्या है, खाली ये औरत को पकड़ने के लिए नहीं, वो यीशु भी पकड़ना चाहते, दोनों पकड़ना चाहते। लोगों का दिमाग तो बहुत चलता है आजकल, ऐसे लोग बहुत होता है, दो पकड़ने के लिए ये ऐसे लोगों का मन है। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। वो कुछ नहीं बोलते यीशु मसीह, मेरा क्या ये इसके बारे में तो ऐसे सोचते नहीं बोला है, कोई व्यवस्था के बारे में भी नहीं लिखते। वो नीचे देख के उसने उंगली ने भूमि पर लिखने लगे। चुप से लोग ने उसको, उसका मुख से जो क्या बात आते इंतजार करते हैं। थोड़ा गलती बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा तो इसको मारो, बोलेगा तो हम मारेंगे, इसका मतलब हम सही जगह पे है, जो हमने पकड़ा है, जो हम उसके पीछे चलते, ये व्यवस्था सही है। लेकिन इसने बोलेगा इसको छोड़ो, बोलेगा तो ये सच्चाई में व्यवस्था का विरोध में है। ये गुरु जी को देखो, यीशु मसीह के लिए बचाने के लिए रास्ता नहीं, दो नहीं होता है। उसने बोले इसको मारो, बोलेगा तो इसका मतलब ये व्यवस्था सही है, जो फरीसी लोग ने जो प्रचार करता है। लेकिन उसने बोलेगा ये इसको छोड़ो, बोलेगा तो ये व्यवस्था का विरोध में है। यीशु मसीह के लिए बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने उसके साथ में जब वे उसके पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तब उसका मुख से, किसका मुख से, यीशु मसीह का मुख से ये निकलने, तुम में जो निष्पाप, पत्थर मारो ना मारो नहीं बोलते उसने, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। देखो इतना यीशु मसीह जानता है, लोगों को मन को भी जानते, क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, ये जानते। उसने नहीं बोले मारो ना मारो, लेकिन उसने बोले तुम में जो निष्पाप हो। निष्पाप का मतलब बिना पाप है, जिसने जो गलती नहीं किया है वही ने पहले उसको पत्थर मारे। हमारा बीच में ऐसे एक और आ जाएगा पत्थर मारने के लिए, हम बहुत गुस्सा है, हम सब हाथ में क्या है, पत्थर है। हमारा भाई ये संगम का हाथ में भी है, वीरू भाई का हाथ में भी है, राम लखन का हाथ में भी है, ये भूमि बहन का हाथ में भी, सब हाथ का हाथ में एक पत्थर है। अब उसने तो बहुत बड़ा लेके आया है, उसने तो क्या है, लंबे डंडे भी ले है। मेरे पास दो पत्थर ऐसे मैंने पकड़ा है। ऐसे लड़की ऐसे और बीच में आता है, वो बहुत, हम बहुत नाराज होते हैं, उसमें गुस्सा है, वो बहुत गलती किया है हमारा सामने, हमारा आंखों में, गुस्सा में, हम उसको मारने के लिए। तब यीशु मसीह वैसे बोलेगा, आय कलीसिया में
जिसको निष्पाप है उसको पहले मारो बोलेगा तो किसने मारेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी लोग तो मारेगा, राया देवी ने मारेगा, मारेगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं मारेगा। अमोस भी बोलेगा चुप से, ऐसे 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 करेगा अमोस पे ना, अपना हाथ नीचे रखेगा, क्योंकि कोई दुनिया में जो पकड़ने वाला पकड़कर वो इस फरिश्तों भी, वो भी अंदर में पाप है। बाहर में अच्छा अच्छा दिखाते, अच्छा अच्छा बात करते, लेकिन यीशु मसीह जानते मन की बात क्या होता है। ऐसे गुरु है हमारा पास, जिसने कभी कभी नहीं बोलता ये तो थोड़ा पैसा वाला है, ये तो थोड़ा ज्ञान है, ये तो थोड़ा धन है, ये तो थोड़ा इन्फ्लुएंस है, ये थोड़ा ये नेता से जानते हैं, ये थोड़ा क्या होता है, इसका काम तो कुछ नहीं है, ये नहीं बोलता है। सच्चाई बात करते हैं, दिल के बात, मन की बात करते हैं। क्या हो गया उसने, कोई इसने मारते क्या दिखेगा आगे। और फिर जो कर भूमि पर उंगली से लिखा, परंतु वे यह सुनकर द्वारों से लेकर छोटी तक वो सामने जो वीर है, वो फरीसियों में शास्त्रियों को, उसके साथ में भी कोई लोग है, वो सबसे बड़ा से छोटे तक एक एक करके निकल गए, चुप से निकल गए, और यीशु अकेले रहे गए और यीशु वही बीच में खड़ी रहे। कितना बड़े बात। ये औरत किसने बचाया है? किसने बचाया है? यीशु ने बचाए। उसका मुख से जो वचन निकला है वो कभी कभी व्यवस्था में नहीं है, नया व्यवस्था उसके मुख से निकला है। ये व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह का मुख से जो निकला ये व्यवस्था नहीं, कानून नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन सच्चाई निकला है। सच्चाई हमको बचाता है। आमीन। सच्चाई हमको बचाएगा, बचाते रहेगा, लेकिन झूठी में हमको मार देता है। ध्यान रखना, सच्चाई को जाने का स्वतंत्र हो जाएगा। ये यीशु मसीह बोलते रहते हैं, ये इसका मुख से जो निकला है ये बिल्कुल नया नियम है। कभी कभी किसी का मुख में ये नहीं निकले, कोई आपका बीच में कोई निष्पाप है उसके पहले पत्थर मारो, ये कभी कभी किसी का मुख में नहीं निकले। अभी तक ये दुनिया में ऐसे वचन किसी का मुख में नहीं निकला है। समझ सकते हैं ना? एक व्यक्ति यहाँ में फांसी हुआ है हमारा सरकार में, कौन है मैंने भूल गया उसका, वो ये थे। एक व्यक्ति यहाँ पे राम को नहीं ये प्रेसिडेंट मुखर्जी का समय में, प्रणब मुखर्जी के समय में एक यहाँ पे जो रेप केस में पकड़े क्या निर्भर भाई, वो रेप हुआ है ना उधर आर के पुरम के तरफ में, एक लड़की रेप हुआ है, एक लड़की रेप हुआ है ना, वो काफी दिन वो जीवित है, वो सिंगापुर में भी लिया सरकार ने उसको बचाने के लिए। ये लोग कहाँ होते, वो आर के पुरम में एक झुग्गी में रहने वाला है, वो मतलब कौन से केम वहा में वो फांसी हुआ ना, लोग फांसी हुआ है। क्यों? खाली एक सरकार ने एक तरफ देखता है, रेप केस, पाप को नहीं देखता, रेप केस के द्वारा उसको फांसी हुआ है। हाँ, एक चीज तो लोग ने गलती किया है, मैं लोगों का डिफेंस में नहीं बात किया है, लेकिन यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या बोलेगा? वो फांसी के लिए हो जाएगा, यीशु मसीह उसका बीच में आ जाए, क्या बोलेगा? बताए? उसने फांसी मारो, जो फांसी करता है वो निष्पाप नहीं हो, निष्पाप हो जाएगा वो यीशु मसीह फिर उसके सामने आ जाएगा तो बोलेगा
जिसका पाप नहीं हुआ इसको फांसी करो। तब जो फांसी के लिए उसका फांसी करने के लिए हंगमेन बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में हंगमेन को क्या बोलते हैं? जलाद। वो भी है ना, अपना काम है, वो उसका प्रोफेशन है, पता नहीं क्या कौन से काम है ये, उसमें खाना धुलता है कमाते उसने, फांसी करने में कमाना है ना। वो व्यक्ति भी ये यीशु मसीह आ जाएगा, बोलेगा कोई भी यह निष्पाप है उसने फांसी करो। तो जो फांसी करने के लिए जो पैसा लिया है वो बहुत खुशी से इंतजार करते, वो व्यक्ति भी उसने परमेश्वर यीशु मसीह का आवाज में उससे जो मुख से निकले उसने अपना हाथ भी बांधेगा, उसने फांसी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी पापी है। वो अभ्यास फांसी हुआ है वो सच्ची है, एक रेप केस है, वो एक केस है, लेकिन वो फांसी करने वाला भी पापी है। देखो ये सच्चाई बात है। कभी कभी एक तरफ में हम देखता है एक व्यक्ति ने चोरी किया है, सबके सामने चोरी है, चोर है, लेकिन सच्चाई में हर व्यक्ति जितने चोरी चोर चोर बोलते उसका मन में क्या हो जाएगा? वो निष्पाप हो जाएगा? वो नहीं। वो व्यक्ति यहाँ पे किसी का लूटे है, वो व्यक्ति किसी में यहाँ गाली देते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पे कुछ करते हैं, लेकिन उसने पापी पापी बोलता है। ये मनुष्य पापी में, इसलिए यीशु मसीह फिर उठ के उसने पूछने लगे, हे नारी वे कहाँ गए? अभी तो उसके सामने फरीसियों नहीं है, शास्त्रों को नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, खाली एक व्यक्ति वहां छोड़ है। कौन है वो? नारी, वो स्त्री। यीशु मसीह नीचे से लिखते हैं, कोई व्यक्ति नहीं देखते है उसका सामने कितना बड़े व्यक्ति है, वो क्या काम करते हैं, मंदिर में काम करते हैं, उसके कुछ मतलब नहीं, नीचे देखते हैं। उसने बोले अब लोग का बीच में निष्पाप में उसको पहले पत्थर मारे, ऐसे बोल के वो नीचे देखता है। वो थोड़ा 1-2 मिनट के बाद फिर ऊपर गए, ऊपर ऐसे देखते हैं, वहां में कोई भी अभी नहीं बचे है, सब भाग गया, सिर्फ एक व्यक्ति है। हम लोग हो जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगा तो वो भी चले जाएगा चुप से। वो लोग भाग गया, मैं तो बच गया, किसी ने नहीं मारे, चलो मैं भी भागूंगा। लेकिन ये औरत कितना अच्छा है, वहां से चुप से खड़े है, जिसने उसको बचाए उसको नहीं छोड़ा है। समझ सकते हैं मेरा बात? हमारा बहन लोग हो जाएगा तो ठीक है, जल्दी जल्दी भागे, इसको ऊपर निकलने के लिए उसने फिर मेरे को पकड़ेगा, लोग भागेगा, है ना। लेकिन ये उस स्त्री को, ये नारी नहीं भागते हैं, वो यीशु मसीह को इंतजार किया है, वह बात दोबारा क्या, दूसरा बात क्या उसका मुख से निकलना है, क्योंकि उसने खुद क्या कर दिया, बचा लिया उसने। हमारा प्रॉब्लम क्या होते, बचाने वाला हम भगाते जाते, उसको हम छोड़ते रहते, ये प्रॉब्लम होता है। समझ सकते हैं ना। ये आते हैं पादरी अमोर जकोब विजय, हम बीमार है, मेरे लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। दुआ करेगा जब यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेगा, वो चंगा हो जाएगा। जो चंगा देने वाला को क्या छोड़ के दूसरा जगह में भागेगा, ये गलत है बहन लोग। हम सीखना इस स्त्री से, इसने चुप से इंतजार किया है। तब यीशु ने क्या बोला है, हे नारी कहाँ गए लोग? किसी ने आपको नहीं मारा क्या? किसी ने नहीं मारा है? कहाँ है जो आपके, कहाँ है पत्थर जो पकड़ने वाला, कहाँ चल गया, कहाँ हो गया? किसी ने आपको नहीं मारा है कि किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? ये नारी हम आप और हम लोग हो जाएगा तो क्या करेंगे?
तो गमन हो जाएगा इसमें। हाँ, किसी ने मेरे को नहीं मारा है, मैं सही है, मेरा काम सही है। हम लोग तो क्या बोले, हाँ किसी ने मेरे को नहीं मारे, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं ना, लोग मेरे को पकड़ते हैं ना, ये लोग ने गलत मेरा ऊपर इल्जाम किया है, बोलते हैं ना इल्जाम हुआ है। लोग नहीं जानते मैं नारी, इसलिए लोग मेरा कोई पति नहीं होता, इसलिए ऐसे ऐसे मेरे को किया है, गलत उन लोग ने ऐसे किया, सब बात किया मन से। सी बिहार का और लोग तो बोलेगा इसे, भाई लोग भी बोलेगा, हाँ वो लोग ने बिल्कुल गलत पे है, जो लोग ने नहीं दिखते मेरे को ऐसे बोलते, पहले भी बोलते, चलो क्या होता है लोग देखेगा। लेकिन ये नारी में क्या होता है, उसे कहा हे प्रभु किसी ने नहीं मुझ पर धन की आज्ञा नहीं दिया है। नम्रता के साथ उसने बोला, यीशु ने कहा, फिर यीशु गुरु भी फिर मुख में निकले। सबसे अच्छी बात ये है, सच्ची में वो फरीसी और क्या श्रेष्ठ लोग ने तो उसको क्या किया है, वो कंडेम किया। कंडेम का मतलब दोषी ठहराए हैं, इसलिए उसको पकड़ा है। लेकिन लोग ने दोषी ठहराए, लेकिन लोग ने नहीं मार पाया है। यीशु ने ये सबसे जरूरी है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। चाहे तो यीशु मसीह ने दे सकता है, वो खुद मालिक है, वो अच्छी गुरु है, उसका हाथ में सब चीज से न्याय करने वाला वो है। समझ सकते हैं ना, न्याय करने वाला वो है, आज्ञा का मालिक वो है। उसने क्या बोला है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता है, मैं आपको मार डालने के लिए आया है, बेटी मैं आपको बचाने के लिए आया है। वचन में क्या लिखता है, हे पवित्र परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया है, पापियों को बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह का नाम बिना मतलब में हम नहीं लेते हैं, यीशु मसीह हमको बचाने के लिए आया है। हर पापी के लिए जरूरत है। ऐसे स्त्री किसी का धर्म का सामने, ईसाई का धर्म के सामने भी नहीं बचेगा। हम यहाँ धर्म प्रचार नहीं करता है, समझ सकते हैं मेरा बात। ईसाई धर्म के सामने भी ऐसे व्यभिचार औरत नहीं बचेगा, मुसलमान के सामने भी नहीं बचेगा, हिंदू के सामने भी नहीं बचेगा। सिर्फ एक सच्चाई यीशु मसीह, दया करने वाला परमेश्वर के सामने सिर्फ बचने के जगह है। ये आप लोग जाने, ये धर्म के बात नहीं है। यदि आप पाप भी होगा तो आपकी पाप के छुटकारे के लिए, पाप से बचाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह आया, इसलिए हमको बचाने के लिए है। धन की आज्ञा देने के लिए नहीं आया है, लेकिन एक दिन दंड देगा उसने, समय समय पर। अभी अनुग्रह का समय है, अभी तो सब बोले मेरा पास आओ, मेरा पास आओ, मैं आप लोग को विश्राम दूंगा। लेकिन एक दिन उसने क्या करेगा, दान की आज्ञा देगा। इसको हम जानना बहुत जरूरी है। मैं भी तुझ पर दान की आज्ञा नहीं देता, वो मालिक ने बोले। और क्या बोले, जा और फिर क्या करे, दोबारा आपका रास्ता में चलो, जो आपका वहां रास्ता में चलो, ऐसे बोला है। वो बहुत प्रेम किया है उसने। बेटी आप उसमें पैसा कमाते हैं, इसलिए दोबारा उसको करो, बहुत कमाओ, उसने बोला है नहीं। उसने क्या बोला है, उसने बहुत प्रेम से जाओ और फिर पाप ना करना। ये पाप के बारे में नहीं है, जीवन के बारे में ये। आप दोबारा पाप करते रहेंगे तो परेशानी आते रहेंगे। किसी दिन में आपको किसी ने नहीं बचेगा। ये
ये क्या बचाने के समय भी खत्म हो जाएगा, आपके धन की आज्ञा आपके ऊपर आ जाएगा। जब इसलिए मसीह होने के बाद पाप से बचाना बहुत जरूरी है। समझ सकते हैं ना? बार बार जो गलती हम सोचते हैं उसका पीछे मत चलना। होना होगा तब पेट खाली होना भी कोई बात नहीं, मरा उसमें। पाप करने में, कमाने से, वो सच्चाई में, भूखे में रहना अच्छा है। हमें बोलो ये बोलना चाहिए। खाली पेट के बारे में नहीं है हमारा भारत में, सिर्फ पेट 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 इसको सोचता है, सच्चाई को नहीं जानते, लूटते हैं। एक दिन लोगों का मार रोएगा, ये ध्यान देना। एक दिन उन लोग का आत्मा रोएगा। इसलिए भाई बहन लोग, जब सच्चाई पर आप चलते हैं, मसीह का शिक्षा में चलेगा तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। समझ सकते हैं ना? इसलिए पाप से छुटकारा होने के लिए पश्चाताप होना जरूरी है। पश्चाताप मतलब मन फिराना होना जरूरी है, उसी पाप को छोड़ना जरूरी है। और ये नीति वचन में क्या लिखता है? नीति वचन 28 का जो कौन पढ़ेगा? सोचे अभी पूरा होने वाला है। 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। नीति वचन में क्या लिखा है? 28 प्रोवर्ब 28 वर्ष 30 13 में साफ लिखा है, भाई ये वचन परमेश्वर का वचन है आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए यीशु मसीह ने जानते हो औरत का पास जा और दोबारा पाप मत कर, क्योंकि यहां से लिखते हैं जो अपने अपराध छिपा रखता है, गलती को छिपा रखते मतलब वो बताना नहीं चाहते। ऐसे प्रभु के सामने भी हम सच्चाई में सबको धोखा दे सकते। पादरी को भी आप लोग धोखा दे सकते, मेरे अपना बीबी को धोखा दे सकता है, उसने भी मेरे को धोखा दे सकता है। लखन जी अब चाहते तो मेरे को धोखा दे सकते हैं, अब चाहता है ना? हर व्यक्ति को हम धोखा दे सकता है, लेकिन एक व्यक्ति हम धोखा नहीं दे सकते। कौन है वो? ये सच्चाई बात है। लेकिन कभी कभी क्या होते, वहीं से हमारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध भी मनुष्य के संबंध के तरह से हम सोचते हैं, प्रभु मैं आपको बहुत प्रेम करता है। हम ऐसे बात करते, हमारा आवाज बदलते, प्रभु मैं आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? करवा है। वो परमेश्वर जानता है, आगे पीछे सब जानता है, वो सब जानता है। खाली मुख से जो निकला नहीं देखते, वो कहां से आया है वो भी जानते यीशु मसीह ने। इसलिए सच्चाई बात यह है, कोई व्यक्ति अपना पाप गलती छिपा रखता है मतलब प्रभु के सामने खुला बोलना नहीं चाहता है, वो प्रभु के सामने खुला में आना नहीं चाहते, अपना गलती की छिपा के यहाँ छोड़ के वो अलग बात में वहां दिखाता है। ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो जाएगा, उसका काम भी सफल नहीं हो जाएगा, सच्ची में उसके घर में उसके जीवन में शांति नहीं हो जाएगा। लेकिन हम लोग डरते नहीं है। मैं नहीं बोलते पादरी के सामने आके आपके अपना पाप अंगीकार करो, ये नहीं बोलता है। एक कहा अंगीकार करने, उसके पास प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते, आपके कमरा में प्रार्थना कर सकते, आपका किचन में आप प्रार्थना कर सकते, आपके बाथरूम में भी आप प्रार्थना कर सकते। पूरा आपके घर में जो गलती आपके जीवन में आपके दादा ने जो किया है उसका अंगीकार करो, प्रभु के सामने उसको खुलो। ये करते हैं। जब तक हम नहीं खुलेगा, वो जब तक हम नहीं खुले, वो हमारा अंदर में है।
समझ सकते हैं ना? समझ सकते हैं मेरा बात? पाप का मतलब ये आप पाप नहीं देख सकते ऐसे, ये ऐसे पाप नहीं देख सकते। पाप तो अंदर की बात है, जो गलतियां अंदर में है ऐसे किसी ने नहीं दिखता ये। जब तक नहीं खुलेगा तो अंदर क्या है वो पता हो जाएगा। ये कोई नहीं जानते मेरा अंदर में कैसे काला है। समझ सकते नहीं? बाहर तो क्या है, सफेद है ना, लेकिन अंदर में काला है। सबको सफेद दिखाते ऐसे। जब तक ऐसे रहूंगा ये काला नहीं पता हो जाएगा, मेरे को पकड़ते रहेगा, लेकिन उसको खुलूंगा ये काला है। तब काला कौन चाहता है? नहीं चाहते। पाप हम नहीं चाहते। जब हम खुलते हैं प्रभु के सामने, अंगीकार करते हैं, वो सब क्या होता है? ये इसने वचन में लिखा है, कोई भी अपना पाप गलती को छिपा रखते वो सफल। इसी पाप में आपका घर परेशानी क्या है? अपने अपना पड़ोसी को नाम लेते रहते हैं, दूसरा नाम लेते रहते। सच्चाई में आपके घर का परेशानी किसी ने नहीं किया है। एक चीज है, वो पाप गलती जो आपने छिपाए, उसने आपका घर परिवार को परेशानी किया है। इसलिए नीति वचन में कोई व्यक्ति अपना पाप को, अपराध को छिपा रखते, उसका कार्य सफल नहीं होता है। परंतु क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। दो चीजें। लेकिन कोई व्यक्ति अपना पाप मानते, अंगीकार करते प्रभु के सामने, वो पाप अंगीकार करते हैं और उस मान लेता है, छोड़ देता है, और उसका पर दया की जाएगी। वो दया मिलेगा। किसका दया? परमेश्वर की दया। ये मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है। सब चीज उसका हाथ में है। किसका हाथ में? प्रभु के हाथ में है। यदि प्रभु आपकी तरफ से होगा तो कोई आपसे नहीं लड़ पाएगा। समझ सकते हैं ना? इसलिए भाई बहन लोग, पाप के अंगीकार होना जरूरी है। पाप इसलिए यीशु मसीह जानता है, ये जाओ, किसी न को दोष नहीं दे रहे, लेकिन जाओ और दोबारा पाप ना करे। इसका मतलब आप रास्ता बदले। और लास्ट के लिए पहला जुर्माना में होने वाले, चिंता मत करो। मेरा मन भी ऐसे बोलते, लंबाई प्रचार नहीं करूंगा, लंबाई प्रचार नहीं करूंगा, मेरा मन भी ऐसे होते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखता है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सही है ना? भी कोई बात नहीं है। अंगीकार करे, क्या लिखते हैं उसमें? मान ले। हिंदी भाषा बहुत अच्छे है। शुद्ध करने के लिए तैयार है, वो हमको धोने के लिए तैयार है। वो क्या बोलते हैं वचन में? यदि हम अपना पाप को अंगीकार करते हैं, उसके सामने मान ले, तो उसको हम शुद्ध करने के लिए, मतलब धोने के लिए, उसके पाप के बदले में आशीष देने के लिए वो विश्वास योग्य है। भाई बहन लोग, आप ध्यान से मेरा लास्ट के लिए सुने मेरा बात। आपके घर में क्या परेशानी है? आपका जीवन किसने आपको परेशानी किया है? आप मसीह बपतिस्मा लिया है, वो सही है, लेकिन हो सकते आप अपना मन को देखो, छिपा पाप है, गलती अंदर में जो आपने अभी तक प्रभु के सामने अंगीकार नहीं किया है, वो है आपका पाप। अपन आप देखो, वैसे है ना, एक्सरे जाता है। एक्सरे क्या करते हैं? एक्सरे में कभी कभी एक्सरे में आप लोग एक्सरे लेते हैं। कौन एक्सरे ले लिया? और लोग है। अच्छा,
मदम, आप एक्सरे नहीं ले, मदम ले लिया कभी? संगम ले, राम लखन जी ले लिए ना? एक्सरे में क्या काम करते हैं? अंदर का जो बीमारी है उसको दिखाता है। कहाँ बीमारी का? अंदर की बात है। देखो, शरीर में भी चंगाई होने के लिए, शरीर को क्या है, मजबूत होने के लिए, अच्छा होने के लिए कभी एक्सरे इस्तेमाल करता है। इसका मतलब डॉक्टर आंखों में पूरा नहीं देख सकता है। हो सकता है आपका खून में कुछ हो सकते है, हो सकते है आपका हड्डी में कुछ हो सकते है, हो सकते है आपका यहाँ पे क्या क्या ये मशीन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये डॉक्टर में आंखों में नहीं देख सकते, खाली हॉरोस्कोप ऐसे ऐसे करने में नहीं जान सकते। मेरे भी बहुत बार एक्सरे लिया है कि उस एक्सरे में क्या होता है, आपका शरीर में क्या दिक्कत है, आपका शरीर में किसने आपको प्रॉब्लम बनाया है। समझ सकते ना? थोड़ा नेचर ने ये मुश्किल लगते है, लोग बोलते ये एक्सरे ले लो, बाहर देखने में बहुत अच्छे एक्सरे के लेने के लायक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन डॉक्टर ये सोचते हैं अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए एक्सरे ले लो बोला है। एक्सरे में जो आंखों में नहीं देख सकता है, ये शरीर में है, वो देखने के लिए तब एक्सरे देखेगा तो वहां में इलाज हो जाएगा, तब उसका बीमारी को निकालेगा तो आपका शरीर सीधे हो जाएगा। सच्चाई में आत्मा में भी ये जरूरी है। आमीन। आत्मा में भी एक्सरे जरूरी है। आपके मन को सोच लो। अभी मैं विनती करते लास्ट में इसी के लिए लास्ट पॉइंट है, मैं आप सबसे विनती करते हैं, भाई बहन, मन की बात सोच लो। कौन से गलती, कौन से पाप आपके अंदर में है? मेरे सामने यहाँ अंगीकार करो, मैं नहीं बोलता है, आपके प्रभु के सामने आप अंगीकार करो। कभी कभी मेरा भी है, मैं पादरी हूँ, मेरा भी है, जल्दी गुस्सा होता है, इसने मेरे को बहुत परेशानी करता है, मतलब मेरे को डांटते रहता है, जल्दी गुस्सा होता है जरूरी में, लेकिन उसने मेरा जीवन परेशान करते हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोले गुस्सा हो जाएगा, किसको, किसके लिए फायदा है? किसी के लिए नहीं, आपके लिए कोई लाभ नहीं है। अंदर की बात है। लालच देख सकते हैं, लालच देखा कौन से रंग है? लालच, लालच कौन से रंग है? रंग बताओ लखन जी, लालच का रंग क्या है? लालच का रंग लिखो, बोले कैसे, कौन से रंग में लिखेगा? रंग नहीं है ना। कितना बड़ा है लालच? आंखों में दिख सकता है, लेकिन जिसको लालच आदमी को परेशान होते रहेगा, वो वचन में क्या लिखते, जितना प्रभु आपको दिया उसमें तसल्ली रहो। तसल्ली रहने के लिए बोले, लालच में हमको खींचता है, उसी लालच में हम खींचते हैं, वो परमेश्वर सच्चाई को हम छोड़ जाता है। लालच हमारा बीच में आता है, प्रभु हमारा बीच में, सही है ना? इसलिए भाई बहन लोग, ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, अपना अपराधों को और अपना पापी गलती जो आपके अंदर में हो सकते हैं, आपका पड़ोसी के साथ में भी कुछ गलती किया है, ये है ना, ये पड़ोसी और आपका बीच में नहीं, कुछ दोनों का बीच में, परमेश्वर और आपका बीच में, समझ सकते हैं ना? मान लो मैं इसके साथ, ये हम दोनों लड़ाई के, ये याकूब के साथ, ये परमेश्वर से नहीं बोल सकते प्रभु ये आपका बिजनेस नहीं है, हम दोनों का बिजनेस है, लेकिन ये प्रभु नहीं मानते, ये मेरा बिजनेस है, ये इन दोनों का बीच में सही नहीं होगा तो मैं आपका नहीं सुनूंगा। उसने बोलता है, क्या बोलते हैं? आप दोनों का बीच नहीं हो, सही नहीं होगा तो मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए परमेश्वर का बिजनेस है, आपकी आत्मा का बिजनेस है। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको बात ये विनती करना चाहूंगा, आप अपना अपराध को अंगीकार करो,
आप मान ले गलती को, प्रभु की तरफ से करो, वो आपकी पाप से शुद्ध करने के लिए, माफ करने के लिए वो तैयार है और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। जिसने पाप छिपा रखते है वो सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसने मानता है, अंगीकार करते हैं प्रभु के सामने, उसने प्रभु की दया मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।